जुल्म जब हद से ज्यादा बढ़ता है तो दुनिया को नजर आता है। भले ही यहां पर तुमने तमाम अपने हैवानों के जरिए लोगों को डरा कर रखा हो, लेकिन दुनिया पर तुम्हारा राज तो है नहीं। यहां तुम गरीबों को, पिछड़ों को, कमजोरों को दबाओगे सत्ता की ताकत में, लेकिन दूसरे देश में तुम्हारी औकात कुछ है नहीं, तो वो देश तो बोलेंगे। ये कहते हैं कि भारत का गर्व से सर ऊंचा किया है मोदी ने, लेकिन यहां खेल उल्टा पड़ गया है। जितनी बार भी ये फर्जी बात की गई, दूसरी तरफ ऑटोमेटिकली ये जलील हो गए। जब भी कोई देश भारत में हो रहे जुल्म पर बोलता है तो ये बोलते हैं हमारा आंतरिक मामला है, ये भारत के खिलाफ रणनीति है और भारत के खिलाफ इंटरनेशनल एजेंडा है, इसमें पाकिस्तान का हाथ है। यहां इस वक्त जो बात हो रही है, अब आप सोच के देखिए, अमेरिका तो भारत का साथी है ना। भारत के अंधभक्त अमेरिका को अपना बाप मानते हैं, तो उसी बाप के यहां की एक और रिपोर्ट सामने आई है। हालांकि सभी गू खाने वालों का एक ही मिजाज होता है, इस रिपोर्ट में वो तमाम मिजाज आप देखेंगे। मिजाज ये होता है कि अगर अमेरिका या कोई विदेशी व्यक्ति या कोई विदेशी सरकार मोदी की तारीफ कर दे तो इनको ऑर्गेज़म आ जाता है। तू समझा? समझा? प्यारी समझ गई। हाँ भैया, जब कोई विदेश से मोदी की तारीफ करे तो पूछो मत। और अगर कोई कह दे कि ये गलत हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी ये गलत कर रही है, मोदी जी ये गलत कर रहे हैं और भारत में मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, तो ये विदेशी ताकत है, ये गद्दार हैं, ये अंग्रेज हैं, ये भारतीय विरोधी ताकतें हैं। जेनोसाइड वॉच रिपोर्ट के अंदर ये 2 साल पहले अमेरिका की ही इस रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में मुसलमान कत्लेआम की कगार पर हैं। मोदी सरकार ने कहा था झूठ है, भारत विरोधी ये बात है, भारत विरोधी ये एजेंडा है। लेकिन उसके बाद दिल्ली के दंगे आपने देखे, त्रिपुरा से लेकर ये रामनवमी तक आपने मुसलमानों के कत्लेआम होते हुए देखे, मुसलमानों को मारकर एफआईआर मुसलमानों पर होते देखे। जेनोसाइड वॉचडॉग की रिपोर्ट में जो जो लिखा था वो सब हुआ। मोदी सरकार ने इस रिपोर्ट को झुठला दिया था, वो सब कुछ हुआ। इसके बाद दर्जनों खबरें ऐसी आई, दर्जनों रिपोर्ट आई, सबको झुठलाते रहे। अब अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका तो भाई साहब भारत का दोस्त है ना, अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, पूरी दुनिया में इसकी मान्यता है और अमेरिका को तो यहाँ के लोग पूजते ही हैं, तो यहाँ के लोग दोगले कहलाएंगे, अंधभक्त दोगले साबित होंगे अगर इस रिपोर्ट को ठुकराएंगे। देख लीजिए 2023 की USCIRF की जो रिपोर्ट है, उसमें भारत को खतरे वाले, चिंताजनक देशों वाले लिस्ट में डाल दिया गया है, जहां पर रिलीजियस, धार्मिक जो आज़ादी है वो खतरे में है। 2023 की इस रिपोर्ट में आप ये देखिए, जो रेड कलर से मार्क किए गए देश हैं लाल रंग से, वो खतरे के निशान पर हैं, जिनमें आपकी स्क्रीन पर ये वो देश हैं जो कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में आए हैं। अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, बर्मा, ईरान, रशिया, वियतनाम, चाइना, निकारागुआ, सऊदी अरब, क्यूबा, नाइजीरिया, सीरिया, एल्टीरिया, नॉर्थ कोरिया, ताजिकिस्तान। दोस्तों, ये वो देश हैं जो सबसे ज़्यादा बड़े ख़तरे में हैं। यहाँ के जो धार्मिक आज़ादी है वो बहुत बड़े ख़तरे में है। अब जो इस अमेरिकी रिपोर्ट में बात कही गई है, ये इसी रिपोर्ट में साफ साफ बताई गई है। ये देखिए, ये पूरा ऑफिशियल पेज है भाई, कोई भी एडिशन हमने नहीं किया है। ये वेबसाइट है, आप ऑनलाइन जाकर इस USCIRF की इस वेबसाइट पर
देखिए लिखा है uscirf.gov पर क्लिक करके आप भारत की ये रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। 2023 की जो रिपोर्ट आई है इसकी, भारत पर इन्होंने क्या कहा है, इस रिपोर्ट में क्या है मैं बताता हूं। इसमें साफ कहा गया कि सन 2022 के आते आते भारतीय गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने हिंदू मुस्लिम खेला और मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा चलाया। देखिए कई सारी चीजें इसके अंदर है, पूरी रिपोर्ट है ना भाई, ये मन से रिपोर्ट नहीं लिखी है मैंने। साफ कहा गया है 2022 में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। पूरे साल भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य और स्थानीय स्तर पर धार्मिक रूप से भेदभाव की नीतियों को बढ़ावा दिया। आप समझिए, बिल्कुल प्योर हिंदी में बता रहा हूं। और ऐसा भेदभाव लागू किया जिसमें धार्मिक रूपांतरण को लक्षित करने वाले कानून शामिल हैं। यानी जो ये चल रहा है ना रिलीजियस कन्वर्जन, कि अरे धर्मांतरण कर रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं, इस अमेरिकी रिपोर्ट में साफ बताया गया है कि ऐसे ऐसे कानून जबरदस्ती लाए गए और कानून के बहाने मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों, दलितों, किसानों के साथ जुल्म और सितम की तमाम हदों को पार किया। इस रिपोर्ट में यह भी कहा कि अंतर धार्मिक संबंध यानी लव जिहाद का जो मैटर है, गैर मजहब के लड़कों और लड़कियों से रिश्ता, यानी जो लव जिहाद का मुद्दा है वो भी इसके अंदर बताया गया कि लव जिहाद का टॉपिक बनाया गया। हिजाब पहनने को, गौ हत्या को, ये तमाम चीज़ों को निशाना बनाकर, इन तमाम चीज़ों का नाम इस्तेमाल करके मुसलमानों को मारा गया, ईसाइयों और दलितों को ज़बरदस्त तरीके से परेशान किया गया। आदिवासियों का भी जिक्र किया गया कि राष्ट्र सरकार ने आलोचनात्मक आवाज़ों को भी बंद करना जारी रखा। यानी जो भी सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ, सरकार के खिलाफ बोला, उसकी आवाज़ को दबाया गया। गैर कानूनी तरीके से तोड़ मरोड़ कर उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाई गई, जेल में डाला गया। सरकारी संस्थाओं और एजेंसियों को अपने फायदे के लिए मोदी जी ने इस्तेमाल किया। मोदी सरकार ने ये सारे खेल खेले। ये सारा कच्चा चिट्टा अमेरिका की इस रिपोर्ट में, अमेरिकी संस्था की इस रिपोर्ट में मौजूद है। और ऐसा नहीं अब कोई आके नशे में पेशाब के कहे कि ये तो भारत के खिलाफ साजिश है। अबे भारत के खिलाफ साजिश है? अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, ईरान, उज़्बेकिस्तान, पता नहीं कितने देश इसी लिस्ट में इन्होंने रखे हैं। तो क्या अमेरिका एक साथ सबके खिलाफ झूठ बोलेगा? अरे झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जब भी मुंह खोलो झूठ बोलो, झूठ बोलो। ये अमेरिका की नीति नहीं है। वो कोई और देश का प्रधानमंत्री है जो ये सोचता है। खैर, रिपोर्ट में और भी बड़े खुलासे हैं। खुलासे क्या, आपको और हमको तो पता ही है, लेकिन ये देखिए कि पूरी दुनिया में किस तरह से मोदी जी बजवा रहे हैं भारत का डंका। साथ में ये कहा कि जो मोदी के समर्थक हैं वो खुल्लम खुल्ला परेशान कर रहे हैं अल्पसंख्यकों को, और उनको मोदी सरकार पूरी तरह से उनकी वकालत कर रही है। साथ में CAA, NRC के नाम पर मुसलमानों को प्रताड़ित किया गया, गौ हत्या के नाम पर परेशान किया गया। अलग अलग जो गैर सरकारी तंजीमें थीं जो ह्यूमन राइट के लिए काम करती थी, उन पर भी मोदी सरकार ने अपनी लाठी चलाई। साथ में पत्रकारों को डराया धमकाया, कईयों को जेल में डाला। राजद्रोह यानी UAPA या नेशनल सिक्योरिटी का खतरा बताकर उस कानून का इस्तेमाल किया गया। ये तमाम चीज़ें इस रिपोर्ट में मौजूद हैं। मैं एक एक लाइन आपको खुलकर नहीं बता रहा हूं। ये पूरी रिपोर्ट वेबसाइट पर, अमेरिका की सरकारी वेबसाइट पर मौजूद है PDF फॉर्मेट में। पेज नंबर 30 पर चले जाइएगा, ये पेज मौजूद है। आराम से रुक कर संभल कर पढ़ लीजिएगा। एक से खुलासा है। कहने का मतलब ये है कि अब पूरी दुनिया देख रही है कि मोदी सरकार ने क्या किया और उनके पास नफरत के अलावा कुछ नहीं है। ऐसे दौर में आज भी भारत के गृह मंत्री
रैलियों में मुसलमानों के आरक्षण को खत्म करने के वादे कर रहे हैं, तो अब यह खुल्लम खुल्ला साफ हो गया है कि जब एक देश का गृह मंत्री अपने ही देश के एक समाज से, एक खास धर्म के लोगों से इतनी नफरत करता है, तो उसके चाहने वाले अगर उनकी मस्जिदों में आग लगा देंगे तो वो तो इनको बचाएगा ही भाई साहब। अगर मुसलमान लड़कियों का उनके चाहने वाले बलात्कार करेंगे तो ये तो बचाएंगे ही। 15 अगस्त को मोदी सरकार ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा कर दिया। दुनिया ने देखा नहीं क्या? भले ही रिहा कर दिया, पहली बात तो तुम भारत के ही लोगों को डराकर उनकी जबान बंद कर सकते हो। यहां के कानून को अपनी जेब में रखकर अपने हिसाब से अपने मन मुताबिक फैसला हासिल कर सकते हो, लेकिन तुम दुनिया को नहीं रोक सकते तुम्हारे खिलाफ बोलने से। और तुम यहां के कानून के साथ खेल सकते हो, वहां के कानून के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। आप तमाम लोगों को जो रजाग्राफी देखते हैं वो इस बात के गवाह होंगे और नीचे कमेंट में गवाही देंगे कि मैंने ये बात कई बार बोली है और बोली थी कि ये जो मोदी सरकार है ये सिर्फ मुसलमान विरोधी नहीं है, जो भी इनका विरोध करेगा उसे ये खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, गद्दार, मक्कार, नकली हिंदू ये सब कहेंगे। कहा था ना, कहा था। हाँ, अब इनका गंदा खेल भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल का जो गंदा और जहरीला दिमाग है, आखिरकार उनका चरित्र, नंगा चरित्र सामने आ गया है। याद दिला दूं कि हमारे देश की बेटियां सड़क पर जंतर मंतर पर बैठकर इंसाफ मांग रही हैं। भले ही वो बेटियां कल तक मोदी मोदी कर रही थीं, लेकिन आज जाकर उनके मुंह से हाय मोदी, रहने दे मोदी, इंसाफ दिला दे मोदी निकल रहा है। लेकिन मेरे दोस्तों, खुलासा यह हुआ है कि महिला खिलाड़ी कह रही हैं कि मैंने यौन शोषण की बात खुद मोदी से इनडायरेक्ट वे में दबे लफ्जों में कही थी और मोदी ने जवाब भी दिया था कि हम यहां बैठे हैं, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। सुनिए। दरअसल धरने में शामिल पहलवान विनेश फोगाट ने कहा कि 2021 में मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेक्सुअल हैरासमेंट की बात बताई थी। मैंने उस समय उनसे इतना खुलकर बात नहीं की थी क्योंकि मैं खुद टोक्यो ओलंपिक से वापस आई थी। मैं इतना टॉर्चर थी कि मैंने इशारों में उनसे अपनी बात कही। मैंने कहा कि हमें मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, हमें और हमारी फैमिली को मारने तक की धमकी मिल रही है, लड़कियों के साथ बहुत गलत हो रहा है, हर तरीके से हम परेशान किए जा रहे हैं, प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। तब पीएम मोदी ने आश्वासन दिया था कि सब ठीक हो जाएगा, हम बैठे हैं इधर, आप चिंता मत कीजिए, आप बस अच्छे से गेम खेलें। सुना मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि इस बात का मैंने कई बार खुलासा किया था और फिर से बोल रहा हूं, जो भी भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े करेगा उसका ये चरित्र हनन करना शुरू कर देंगे। शाहीन बाग में जो बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, औरतें बैठी थीं, किस तरह से उनके चरित्र पर उंगली उन लोगों ने उठाई थी जिनके धर्म में महिलाओं को देवी समझा जाता है। लेकिन वक्त वक्त पर भगवान श्री राम इनके चरित्र को इनके अंदर से बाहर निकालकर दुनिया को दिखा देते हैं कि ये सिर्फ नाम के मेरे वाले हैं, वरना ये बहुत जलील, मक्कार और बदतमीज और घटिया किस्म के लोग हैं। जैसा मैंने कहा कि जो भी इंसान मोदी जी से सवाल पूछेगा तुरंत ये जो आईटी सेल है अपनी औकात दिखाएगी। वही हो रहा है। ये देखिए, अब हिंदू समाज की, इस देश की ही बेटियां बैठी हैं सड़क पर, और ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के जहरीले सांप क्या उगल रहे हैं। हार्दिक भावसर, जिसे मोदी खुद फॉलो करते हैं, बायजूस में काम कर चुका है, अब जिसे मोदी फॉलो करते होंगे वो इंसान कैसा है, आप इस बात को इस तरह से समझ लीजिए या इस बात को इस तरह से देख लीजिए कि मोदी के चाहने वाले किस चरित्र के लोग हैं। अब हार्दिक बवासीर का ये पोस्ट देखिए, लिखता है अब रिहाना और खलीफा आ जाए तो दबाव ज्यादा बनेगा सरकार पर।
वाड्रा के अलावा अब बड़े बड़े नेता यहां पहुंच रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी और आईटी सेल के तमाम छेद में तकलीफ और मिर्च लगना शुरू हो चुकी है और अब वो अपना चरित्र दिखाना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, इसके अलावा राजपूत ऑफ इंडिया ऑफिशियल अकाउंट है, उसने जो लिखा है, अब आप देख लीजिए ये कैसे समाज के लोग हैं। हिंदू आपस में, अभी हिंदू राष्ट्र बना नहीं है, आपस में एक दूसरे पर गू फेंकना शुरू कर दिया है। देखिए ग्राफिक्स में लिखा क्या है, फोटो में लिखा क्या है, बजरंग पूनिया का भी शोषण हुआ था क्या। अब राजपूत ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल पेज है उसका ट्वीट पढ़िए। जाट खिलाड़ियों से कहना चाहूंगा, अगर धरने पर और भीड़ जोड़ना चाहते हो तो सपना चौधरी बुला लो, मनोरंजन भी हो जाएगा और आंदोलन भी। नोट, वैसे भी ये आंदोलन किसान आंदोलन की तरह काफी लंबा चलने वाला है। देश विरोधी सभी ताकतें मिल गई हैं और बाबा भी मिला हुआ है इसमें। मैं एक बात यहां मुसलमानों से कहना चाहूंगा, आपके और हमारे सब्र का इतना जल्दी फल परवरदिगार ने दे दिया, क्या आपने कभी सोचा था? इसीलिए बस तस्बीह पढ़ते रहो, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। जो बेटियां, जो लड़कियां मोदी के साथ खड़े होकर फोटो अपने मेडल के साथ खिंचवा रही थीं, आज वही मोदी के चाहने वाले अपने ही धर्म की बेटियों के चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं और अपने ही समाज, हिंदू समाज की लड़कियों की बेइज्जती कर रहे हैं। और वो हिंदू लड़कियां जंतर मंतर पर बैठकर अपनी लूटी हुई इज्जत, अपने साथ यौन शोषण पर न्याय मांग रही हैं। यहां पर कोई मुस्लिम रोल नहीं है, लेकिन तमाम जहरीली चीज बोलना इन बेटियों को शुरू किया जा चुका है। और वही कॉन्सेप्ट है, जो भी मोदी के खिलाफ बोले, मोदी से सवाल पूछ ले, अच्छा देश विरोधी ताकत तेरे साथ हैं। अच्छा मुसलमान होगा तो पाकिस्तानी कह देंगे। आप कॉन्सेप्ट समझो, मुसलमान होगा तो कह देंगे पाकिस्तानी है साला, इसलिए ये मोदी के खिलाफ बोल रहा है। और अगर किसान होगा, पंजाबी होगा, सरदार होगा तो खालिस्तानी। और अगर हिंदू होगा तो कहेंगे नकली हिंदू है, गद्दार हिंदू है। चित भी इनकी, पट भी इनकी, सारे छेद में तकलीफ भी इनके। इतने गिर चुके हैं ये लोग। अब जो मैं आपको बताने और दिखाने जा रहा हूं, ये बताने, बोलने और दिखाने में मुझे शर्म आ रही है, लेकिन क्योंकि मैं पत्रकार हूं और मैं दिखाना चाहता हूं कि जो मोदी के चाहने वाले हैं, उनके चाहने वालों का चरित्र किस तरह का है। खास तरह के लोग होंगे, मोदी योगी के फैन होंगे। प्रोफाइल में, डीपी में, बैनर पर मोदी योगी की फोटो होगी। भारत माता की जय, जय श्री राम के नारे इनके प्रोफाइल में लिखे होंगे और इनका चरित्र ये होगा। एक महिला होके, एक लड़की होके, ये लड़की लिख क्या रही है आप खुद समझिएगा। निधि शर्मा लिखती है, कोई सोच सकता है कि 55 साल का बूढ़ा इन पहलवानों की ले सकता है? सोचिए, ये है औकात मोदी के चाहने वालों की, ये है असलियत अंधभक्तों की। वो जमाना खत्म कर दिया है मोदी सरकार ने कि जब आप कहते थे यार पढ़े लिखे लोग ऐसी बातें नहीं करते। नहीं, पढ़ा लिखा अंधभक्त नहीं, पढ़ा लिखा सबसे बड़ा जितना आज जो ज्यादा पढ़ा लिखा है और वो मोदी का अगर भक्त है तो वो उतनी ही गंदी बातें करेगा। एक लड़की होके महिला पहलवान जो इन्हीं के धर्म की है, न धर्म की शर्म, न कर्म की शर्म, न देश की बेटियों की शर्म। तौबा, क्या बचा, क्या बचा। अबे कितना गिरे हुए हैं। और ये जो महिला खिलाड़ी हैं, सोचिए इन्हीं की बहन भारतीय जनता पार्टी में है, बबीता फोगाट। तो भारतीय जनता पार्टी है ही एक ऐसा दलदल कि जिसके मुंह में इस भारतीय जनता पार्टी का कीचड़ लग जाए तो वो कीचड़ को किटकैट और डेयरी मिल्क समझते हैं। अब मजा ऐसा बन जाता है कि वो है चाहे सगी बहन धरने पे बैठी हो, नहीं, मोदी जी का दामन नहीं छोड़ना भाई।
अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। चाहे आप ये कह लीजिए कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, परमात्मा, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन जो कल तक हिंदू राष्ट्र बनेगा, आज वो सब पेज ये लिख रहे हैं। आहा, उफ, एक एक लाइन पढ़कर आपके कलेजे को सुकून मिल जाएगा। हिंदू नितिन लिखता है, जाट नहीं झाट है ये, हिंदुओं के लिए खतरा। ये पहलवान जो बैठे हैं, सोचने वाली बात है, सारे के सारे जाट क्यों हैं? इनका तो काम ही है आंदोलन करना। अखंड भारत, देखिए तो सही कैसे कैसे नमूने, किस तरह, मतलब औकात अपनी प्रोफाइल की लगाने की है नहीं, नाम अखंड भारत और अंडे 2 मिनट में चटक जाते हैं इनके। लिखता है, हम माननीय ब्रजभूषण के साथ खड़े हैं, सभी सनातनियों को जाटों का विरोध करना चाहिए। झूठे आरोप लगाकर खेलों पे एक विशेष जाति का कब्जा करने की साजिश है। सनातन जिंदाबाद नाम का एक अकाउंट लिखता है, राजपूतों ने हर बार गलत का विरोध किया है और अन्याय के खिलाफ खड़े हैं। आज हम ब्राह्मणों का भी कर्तव्य बनता है कि अपने राजपूत भाइयों का साथ दें। समझ में आ रहा है? कल तक जो सब मिलकर मुसलमानों, ईसाइयों और दलितों को मारने, काटने और पीटने और जाहिल जमाती बोल रहे थे और ऐसी बातें कर रहे थे, आज ये एक दूसरे पर ही थूक और पेशाब कर रहे हैं। संस्कार की बात है। वैसे जैसा मैंने आपसे कहा कि आज आपको चरित्र, कैरेक्टर मोदी भक्तों का समझ में आ जाएगा। अब इसकी प्रोफाइल देखिए, मोदी की तस्वीर लगी हुई है, भारत का झंडा बीच में लगा हुआ है, वेरीफाइड अकाउंट है, श्रीकांत त्रिपाठी हैं, और इंडिया सपोर्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA के समर्थन में एक पोस्टर लगा है। मोदी और योगी का बेहद करीबी है और इसने ट्वीट ये किया है, दिल है कि मानता नहीं, आ गई क्या या किसी ने खेला कर दिया है, कंफर्म किया जाए मित्रों। मियां खलीफा यानी एक गंदी फिल्म की पॉर्न स्टार की इमेज को काट कर एडिट करके इसने खुद पोस्ट कर दिया, क्योंकि इसकी औकात डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट है, पॉलिटिकल एनालिसिस्ट एंड कंटेंट क्रिएटर अपने आप को लिखा हुआ है। तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा मशीनरी है जहर फैलाने वाला, जो फेक न्यूज, प्रोपेगेंडा फैलाता है। अब अपने ही ये सनातन धर्म का वो व्यक्ति है जो अपनी किसान की बेटियों को, इस देश की बेटियों को, जिसके साथ कुछ वक्त पहले मोदी जी दांत चिहार के फोटो खिंचवा रहे थे, ये व्यक्ति उन्हीं बेटियों का चरित्र हनन कर रहा है, उनकी आवाज को दबाने के लिए अपनी औकात से बाहर आ गया है। ये हैं मोदी के भक्त, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के फैन ये हैं। अभी भी आपके दिमाग में क्लियर नहीं हुआ है तो एक और एग्जाम्पल है, ये देखिए, कैरेक्टर आप समझिए। योगी के बाजू में चिपक कर बैठने वाला ये व्यक्ति जनार्दन मिश्रा है। प्रोफाइल पर मोदी या योगी की तस्वीर होगी, आप डीपी में देखिए, डीपी में मोदी का हाथ थामे हुए इसकी तस्वीर है। वेरीफाइड अकाउंट है और अकाउंट में एक खास तरह का नारा लिखा है, जय श्री राम। और ये ट्वीट क्या कर रहा है, भारत की हिंदू सनातन धर्म की लड़कियों के लिए, क्योंकि प्रियंका गांधी वहां पहुंच गई थी। तो लिखता क्या है, मियां खलीफा नहीं आई प्रदर्शन के समर्थन में, वो भी तो कुश्ती चैंपियन है ब्रो। यानी आप समझने की कोशिश कीजिए कि अपने मजहब की भी ये शर्म नहीं कर रहे कि चलो अगर मोदी और योगी जी खुश हो जाते हैं कि मुसलमानों को गाली बकी है, छोड़ो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ तो उस देश की बेटी को ये गरिया रहे हैं, उसके चरित्र हनन कर रहे हैं, जिस बेटी ने इस देश के लिए मेडल जीता है, जो लड़की इन्हीं के धर्म की है, इन्हीं के देश की है। अरे भाई, जिस कलयुग में
योगी और मोदी की मूर्ति बनाकर पूजा की जाने लगे, भगवान मान लिया जाए। अब खुद मैं हिंदू भाइयों से पूछ रहा हूं, यह आपका धर्म है, यह आपका ईमान है, यह है आपका मजहब कि अगर कोई शख्स एक खास धर्म के खिलाफ है तो उसकी पूजा तक शुरू कर देते हैं आप लोग। हालांकि ये वीडियो पुराना है, ये लेकिन 10 साल पुराना थोड़ी ना है, या 10 महीने पहले का ही बीच में है। और ये वीडियो दोबारा से योगी जी की पूजा करते हुए कि योगी जी को भगवान मानकर पूजा कर रहे हैं, ऐसा शुरू हो चुका है। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। दोस्तों, इसी तरह से अब हुनूदियों का दिमाग और गंद सामने आ चुका है। हत्ता कि हम देख रहे हैं कि माननीय गृह मंत्री को भी शायद ये नजर आ चुका है कि अब उनके पास बोलने के लिए, वादा करने के लिए कुछ है नहीं, और सबसे आसान उनके पास एक ही तरीका है, हिंदू मुसलमान करके जीत जाओ। अब अतीक अहमद का कातिल कौन है वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। रैली में उनके मुंह से ये साफ निकला कि अतीक अहमद कहां है। योगी ने माफियाओं को खत्म करवा दिया है। तो अतीक अहमद का कातिल कोई और नहीं, उत्तर प्रदेश के माननीय सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं। इस बात का खुलासा खुद गृह मंत्री अमित शाह जी कर रहे हैं। मुझे बताओ भाइयों बहनों, अतीक अहमद आज कहां है? अरे जोर से बोलो ना भाई। योगी जी ने सारे माफियाओं को उत्तर प्रदेश में समाप्त कर दिया है मित्रों, समाप्त। अब इसी बात पर असदुद्दीन ओवैसी ने एक सभा में साफ कहा कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम्हारा कोई नाम नहीं है, इतने बेबस हो कि तुम पुलिस की कस्टडी में आके गोली मारकर चले जाते हो। बात हकीकत है दोस्तों। जय श्री राम का नारा लगाया, गोली मार दी और सोच रहे हैं बहुत बड़ा काम कर दिया हमने, बहुत ज्यादा बड़ा। अबे सोच के देखिए, हाथ बंधे हैं, हाथ में सिक्कड़ है, चारों तरफ पुलिस ही पुलिस है और आके कोई यहां से कटपट्टी पे गोली रख के मार दे तो वो दिलेरी है या दिलेर वो जिसके हाथ पैर बंधे थे? सवाल आपके सामने है, जवाब दिमाग आपका दे चुका है। असदुद्दीन ओवैसी के बयान में आखिर में उन्होंने ये भी कहा, जब मुसलमान इस बात को सुनकर तालियां बजा रहे थे तो बिल्कुल सही कहा असदुद्दीन ओवैसी ने कि अपनी बेबसी देखो, ये बात मैं बोल भी रहा हूं तो तुम उस पर ताली बजा रहे हो। तुम्हारी कोई ताकत नहीं है, तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, इसीलिए पुलिस की कस्टडी में आकर गोलियां मारकर चले जाते हैं। अगर तुम में ताकत होती, तुम में इत्तेहाद होता, तुम में सियासी शऊर होता, तुम इन तमाम चीजों से उठकर अपने नेता को बनाते तो कोई भाई का लाल सोचता नहीं था किसी को गोली मारने। और अफसोस यह है कि तुम मेरी इस बात पर थाली बजा रहे, तुम थाली बजा रहे। देखो बेबसी, देखो आपका थाली बजाना बेबसी है। मैं थाली बजाने के लिए नहीं कह रहा हूं। दोस्तों, ये साफ हो चुके हैं कि सीएम साहब गैर कानूनी तरीके से किसी को मरवा रहे हैं। गृह मंत्री बोल रहे हैं कि सफाया कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। गृह मंत्री मुसलमानों के खिलाफ बयान दे रहे हैं। मोदी जी मुसलमानों के कत्लेआम पर खामोश हैं। सारी चीजें अब साफ हो चुकी है, लेकिन मुसलमान इतने ज्यादा मुर्दा हैं और उनका खून इतना सफेद है कि अभी चलते फिरते किसी मुसलमान को पकड़ के पूछ लो कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, कुछ पता है, तो उसको कुछ नहीं पता। जब तक गोली उसके पिछवाड़े में नहीं लगेगी, जब तक उसके परिवार में किसी माँ बहन के साथ ऊंच नीच नहीं होगी,
जब तक उसके घर तक आग नहीं पहुंचेगी मुसलमान को पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है। अब मेरे साथ जो उठने बैठने वाले दोस्त हैं ना, मैं अपनी बात करूं, दूसरे की क्या करूं, उनको भी इतनी चीज़ें नहीं पता होती। मैं उनको बताता हूं ऐसे रिपोर्ट में नहीं, जब हम कभी खाना पीना चाय नाश्ता कर रहे होते हैं तो अब यार वहाँ मॉब लिंचिंग हो गई फला जगह पे। कहाँ पे मॉब लिंचिंग? मैंने बोला भाई भगवा लव ट्रैप चल रहा है। भगवा लव ट्रैप क्या होता है? भगवा लव क्या होता है? मेरे जैसे इंसान के जो हैं भी दोस्त, कुछ उठने बैठने वाले, रोज़ के मिलने वाले, उन मुसलमानों को ये नहीं पता कि चल क्या रहा है मुसलमानों के खिलाफ, प्लानिंग क्या, दुश्मन का अगला स्टेप क्या है, पता ही नहीं है। तो मुसलमानों का हाल इसी चीज़ से मैंने समझा और आप समझिए, देश का बुरा हाल है। अरे मैं किनकी बात कर रहा हूं? जो मोदी भक्त हैं उनका चरित्र दिखा दिया है ना मैंने। एक और चरित्र दिखा देता हूं, ये देखिए। ट्वीट करने वाला कौन है? करनी सेना। करनी सेना के कांड आपने देखे ही हुए हैं। लाइन देखिए क्या लिखा है, मैंने मेरे हाथों से क्रियाक्रम किया है। इस बात का क्या मतलब है? खासकर इस तस्वीर को यह कहकर शेयर किया जा रहा है कि अगर शारीरिक शोषण हो रहा था तो महिला खिलाड़ी इतना चिपक कर फोटो क्यों खिंचवा रही थी? तो यहां भी महिला खिलाड़ी पर सवाल। अब ये जो महिला खिलाड़ी बैठी हुई हैं सड़क पर जंतर मंतर में, अब ये इनके खिलाफ घटिया से घटिया बोल बच्चन शुरू कर चुके हैं। इनको शाहीन बाग से, पाकिस्तान से, खालिस्तान से जोड़ना शुरू कर दिया है। जिन महिला खिलाड़ियों ने सोच के देखिए इस देश के लिए खेला है, उनको विदेशी बता रहे हैं। जिन लड़कियों ने इस देश का सर ऊंचा किया है, ये उन महिला खिलाड़ियों को विदेशी ताकतों और एजेंडों का हिस्सा बता रहे हैं। इसको कहते हैं कर्मा। अब ये जो महिलाएं कल तक बैठकर मोदी मोदी कर रही थी, आज तुम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि जब सड़क पे बैठते हैं तो कैसा लगता है। अब इनको कहा जा रहा है कि बिरयानी के लिए बैठी हैं, कहा जा रहा है कि ये डायरेक्ट इंटरनेशनल खेलने के लिए बैठी हैं, कहा जा रहा है कि इनके साथ शारीरिक शोषण कुछ नहीं हुआ, ये झूठ बोल रही हैं। कई लोग कह रहे हैं कि भाई ये खुद करती थी। मतलब ऐसी ऐसी बातें कि मैं क्या ही बताऊं। अब ब्रजभूषण अचानक से टीवी में नजर आने लगे हैं क्योंकि साहिब का आदेश होगा, ये भाई बहनों अब इसको दिखाओ, ये सफाई खुद देगा, इसको हम हटा नहीं सकते हैं। क्योंकि ब्रजभूषण ने कहा कि अगर मोदी जी कह दें मुझसे इस्तीफे के लिए, मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। देश की बेटियां सड़कों पर हैं और अक्यूज़ ने कहा है कि मैं मोदी जी के कहने पर इस्तीफा दे दूंगा और मोदी जी खामोश हैं। तो बेटी बचाओ, बेटी का बलात्कार करवाओ, फिर बलात्कार करने वालों को बचाओ, शायद ये असली नारा था। अब ब्रजभूषण को पता है ये कि मोदी सरकार फुल इनके बचाव में है, तो वो भी वही हिंदू मुसलमान शाहीन बाग वाला खेल शुरू कर चुके हैं। देखिए, आज जितने आप कह सकते हैं जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग या जो ताकतें शाहीन बाग में सक्रिय थी, जो ताकतें किसान आंदोलन में सक्रिय थी, जो हमेशा समय समय पर मोदी जी पर हमला किया करते हैं, पार्टी पर हमला किया करते हैं, आज वही सारी ताकतें दिखाई पड़ रही हैं। और मैं शुरू से इस बात को लेकर के चल रहा था कि मेरा इस्तीफा इनका मकसद नहीं है, मैं तो एक बहाना हूं, इनका निशाना और कोई है, पार्टी है। क्या दूसरा शाहीन बाग बनाने की कोशिश तो नहीं? अब जब इनकी डिमांड पर एफआईआर दर्ज हो गई, उसके बाद भी ये घर नहीं जा रहे हैं और सारे राजनीतिक दलों को आमंत्रित कर रहे हैं। जिस तरीके से प्रियंका जी पहुंची, जिस तरीके से आज उनके पति पहुंचे, जिस तरीके से अपना मलिक साहब पहुंचे, जिस तरीके से केजरीवाल पहुंचे, जिस तरीके से लोग इकट्ठा हो रहे हैं और जिस तरीके से गाली गलौज की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, मोदी जी को गाड़ देंगे, जिंदा गाड़ देंगे, निचोड़ देंगे। योगी जी के बारे में एक जो स्वयं अपराधी है, सजा याफ्ता है, बिहार का गुंडा है, वो खुद आकर के जो है योगी जी का मजाक उड़ा रहा है, हंस रहा है। तो इससे क्या मतलब निकलते हैं? खिलाड़ियों का आंदोलन है। उधर मेरे दोस्तों, ये आपको सब पता चल चुका है कि
इस वक्त देश का माहौल कितना खतरनाक है। अभी 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हेट स्पीच पर तुरंत प्रशासन कार्रवाई करे बिना उसका धर्म देखे, और एफआईआर का इंतजार ना करते हुए प्रशासन तुरंत खुद एक्शन ले। अगर नहीं लिया एक्शन तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना यानी सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती इसको माना जाएगा, और प्रशासन जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती कर रहा है, साबित करने वाला हूं माननीय न्यायाधीश के सामने। मालूम है हमारे इस रिपोर्ट को न्यायाधीश भी देखते हैं, बस अल्लाह उनको हिम्मत दे, इस देश के वास्ते थोड़े उनके दिल में हिम्मत आ जाए और वो खुलकर सच बोल दें और कार्रवाई का आदेश दे दें। अब खुले मंच से सीधा सीधा मुसलमानों के खिलाफ बयान दिया जा रहा है। पहला सबूत, कम से कम 1000 रुपए की तलवार लेकर के घर में जरूर रखना, ताकि कोई विधर्मी तुम्हारी तरफ आंख उठा करके देखे, क्योंकि ये भूमि तो माता काली की है, ये भूमि तो माता चंडी की है, जो महिषासुर मर्दनी है। समय आने पे तो पार्वती बन के अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती, माता बन के अगर पुत्र को पेट भर के भोजन कराती है तो वही माता चंडी बन करके दुष्टों का संहार भी करती है, दुष्टों का सर्वनाश भी करती है। और वो स्वरूप में आपका देखना चाहती हूँ। अरे भाई आज नहीं 2 साल बाद गाड़ी ले लेना, पर किसी विधर्मी को अपने पुरखों की जमीन कभी मत देना, ताकि वो लैंड जिहाद ना कर पाए। किसी भी विधर्मी को अपने धर्म के साथ छेड़छाड़ करने मत देना। हमारा इतिहास बताता है 33,000 से ज्यादा हमारे मंदिरों को तोड़ दिया गया, हमारे धर्म ग्रंथों को जलाया गया, नालंदा में 6 महीने तक पुस्तकें जलती रही। हमारे धर्म हमारी संस्कृति के साथ हमेशा ह्रास होता आया। और क्यों? कुछ जयचंद और दुष्ट दुराचारी पापी विधर्मियों के कारण, क्योंकि हिंदू धर्म इतना महान है कि कोई और दूसरे विधर्म का व्यक्ति, कोई और माई का लाल हिंदू धर्म को छेड़ नहीं सकता। हमारे साथ ही लोगों ने मिलकर कुछ जयचंदों ने गद्दारी की, और मैं हमेशा कहती हूं एक लकड़ी को कभी लोहे की कुल्हाड़ी नहीं काटती, कुल्हाड़ी में लकड़ी का हत्था ना। ये पहला सबूत था माननीय न्यायाधीश साहब सुप्रीम कोर्ट के सामने, ये समझ लीजिए ये सबूत रख रहा हूं मैं। माननीय जज साहब, अब दूसरे सबूत में आप देखेंगे कि किस प्रकार से हिंदुओं को हथियार रखने के लिए उकसाया जा रहा है, किस तरह से उनको भड़काया जा रहा है। देश में न्यायपालिका और कानून व्यवस्था के होने के बावजूद हथियार उठाने की बात की जा रही है। चीज रखिए, एक शस्त्र रखिए, आत्मरक्षा के लिए शस्त्र रखिए। शस्त्र गो रक्षा, नारी रक्षा, राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, इसके लिए शस्त्र रखना अपराध नहीं है। एक शस्त्र रखिए, और वो शस्त्र अगर होगा आपके पास, कोई भी मुल्ला टेढ़ी नजर करके देखने का कोई प्रयास नहीं करेगा, हिम्मत नहीं करेगा। और इसलिए और सरकार से ही मैं मांग करूंगा, आप जब लव जिहाद कानून बनाएंगे तब बनाएंगे, लेकिन तब तक हिंदू बहनों को, हमारे जो भगिनी है, हमारी माताएं हैं, इनको शस्त्र रखने की परमिशन, अनुमति देनी चाहिए, सरकार ने देनी चाहिए। इस देश को हम हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, और हमारे हिंदुओं के जितने मान बिंदु है, हमारी जो आस्था श्रद्धा का जो स्थान है, केंद्र है, अभी काशी विश्वनाथ बाबा ज्ञानवापी का विषय चल रहा है, वो भी मुक्त होगा। उसके बाद जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है मथुरा, वो भी मुक्त होनी चाहिए। ये जो मुंब्रा के पहाड़ पर जो ये कब्र अनाधिकृत है, और वहां महादेव की हमारी पिंड है, ये भी मुक्त होनी चाहिए। अगर वन विभाग ने अतिक्रमण नहीं निकाला तो हम कार सेवा का तो इतिहास है हमारे देश में, हम स्वयं साधु संत और हमारे हिंदू भाई जाकर ये पवित्र स्थान हम मुक्त करेंगे, हम स्वयं जाएंगे। राम से नाता नहीं जोड़ेंगे, बाबर से जोड़ेंगे। ये बाबर की औलाद है, औरंगजेब की औलाद है। ये शांत रहकर भी कोई फायदा नहीं, आप धर्म की रक्षा कैसे कर पाओगे? इतना शांत तो मत रहे ना। हमें धर्म की रक्षा करनी है, देश की रक्षा करनी है। अभी वो केरला फिल्म आई है, 32,000 लड़कियों का लव जिहाद में फंसे, वो तो बहुत पुराना आंकड़ा है। केरला फिल्म देखिए, समर्थन कीजिए, सभी लोग देखिए। कमाल की बात है कि इसके बाद भी अगर कोर्ट को हेट स्पीच इसमें नहीं नजर आ रहा, तो कम से कम अब जो मैं दिखाने वाला हूं इसमें आपको हेट स्पीच नजर ना आए तो मुसलमानों के कत्लेआम का यह ऐलान समझा जाएगा कि हाँ, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ठप्पा लगाई दिया कि हाँ, जो करना है करो, पूरी छूट है। क्योंकि एक मुनि नीलेश
महाराज नाम के व्यक्ति ने सारी हदों को पार करते हुए कहा कि अगर महात्मा गांधी के सीने में गोडसे गोली नहीं ठोकते तो आज हिंदुस्तान के, भारत के मुसलमान मक्का मदीना में नमाज पढ़ रहे होते और इस देश के कई टुकड़े हो चुके होते। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, फाड़ के फेंका जा रहा है और जज साहब सिर्फ बयान दे रहे हैं कि ये होना चाहिए, आदेश नहीं, अब सीधा सीधा एक्शन की जरूरत है। हमें अभी गांधी जी की छीन, गांधी जी का क्या था? गांधी जी का प्रेम सिर्फ चांद सितारों से था। गांधी जी का प्रेम सिर्फ चांद सितारों से था। उसका सबने फल पाया भारत के टुकड़े टुकड़े ने। गोडसे ने यदि सीने में गोली नहीं ठोकी होती तो आज पूरा हिंदू समाज मक्का मदीना में नमाज पढ़ता होता। पत्थर के संग पत्थर बनना होगा, पत्थर के संग पत्थर बनना होगा। यदि हिंदू सनातन को बचाना हो तो कट्टर बनना होगा। यदि कट्टर नहीं बनेंगे, आने वाले समय में कहेंगे या तो इस्लाम कबूल करो या तो फिर तन से जुदा करो। ये मंजूर है क्या? बस जज साहब, बस अब कम से कम इंसाफ कीजिए, कुछ तो बोलिए। दूसरी तरफ जहां मुसलमानों के काटने और पीटने के लिए, देखिए एक तरफ हथियारों से हिंदुओं को भर दिया गया है, हथियार रखने के लिए उनसे कहा जा रहा है, सबूत दिखा चुका हूं। दूसरी तरफ उनको और कत्लेआम के लिए उकसाने के लिए फिल्म लाई जा रही है और अब इसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन अगर मेरी सोच को आप लोगों का समर्थन मिल जाए और अगर गल्फ देश मेरी बात को थोड़ा सा नोट कर लें, मुझे पता है गल्फ से भी मुझे बहुत लोग देखते हैं, हमारे इस चैनल को बहुत लोग देखते हैं, मैं कहना यही चाहूँगा गल्फ के रहने वाले लोगों से कि अपनी सरकार से डिमांड करें कि ऐसी तमाम चीज़ों को वहाँ से बाइकआउट करें, बैन करें जो इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देती हो। कतर के पत्रकार ने आवाज़ उठाई और लिखा, द कश्मीर फाइल और द केरला स्टोरी, दो ऐसी फिल्म हैं जिसने भारत में मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया है। और भारत जब इलेक्शन के करीब है तो इस्लाम और मुस्लिम के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाली फिल्म को रिलीज़ करने वाले हैं। ये लगातार इसी तरह से भारत में चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, दुनिया देख रही है, बस आपको इसी तरह से रिपोर्ट्स शेयर करना है। अब यहाँ पर आपने कई दिनों से नोटिस किया होगा कि कई रिपोर्ट्स में हमारी आवाज़ को दबा दिया जा रहा है, वीडियो के बीच बीच में से भी आवाज़ जो है गायब कर दी जा रही है। कई बार ऐसा होता है कि वीडियो डिलीट करवा दी जाती है, पूरी वीडियो जो है डिलीट हो जाती है, पूरी रिपोर्ट। कई बार ऐसा होता है ज़्यादातर कि हमारी रिपोर्ट्स में ऐड ही नहीं चलती है, ऐड बंद हो जाती है। और हमारी सबसे ज़्यादा मेहनत वाली रिपोर्ट यही होती है, बाकी तो सब इतनी लंबी होती नहीं है और सबसे लंबी वीडियो में सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है। तो दिक्कत यह है कि हमारी टीम इसके पीछे काम करती है, पूरी टीम काम करती है। एडिटर हैं, रिसर्चर हैं, न्यूज़ को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास लोग हैं, सोर्स इकट्ठा करते हैं, बहुत सारा प्रोसेस होता है, फिर पोस्ट प्रोडक्शन का काम होता है, सैकड़ों चीज़ें। तो अपने इन लोगों को चलाने और बढ़ाने के लिए तनख्वाह YouTube की अर्निंग से ही तो करते हैं ना हम। ये खेल देखिए कितना बड़ा है कि जब अर्निंग ही इसकी ख़त्म करवा देंगे हम तो ये तो चैनल बंद कर देगा। आप समझ रहे हो? इसलिए ये सिस्टम हमने शुरू किया है, आपकी मर्ज़ी है, आपके हाथ पे हम हैं। आप चाहेंगे आप डोनेट करेंगे, आप रज़ाग्राफ़ी को सपोर्ट करेंगे तो रज़ाग्राफ़ी इसी तरह से बिना ऐड की टेंशन लिए हुए काम करता रहेगा। दिक्कत यही है कि हमारे इस मुल्क में मुसलमान गरीब नहीं है, एक से एक करोड़पति खरबपति मुसलमान हैं, लेकिन वो ऐसे मुद्दों पर जागरूक नहीं है, सीरियस नहीं है। वरना अगर 8 से 10 जिनके अल्लाह ने बाजू को थामा हुआ है, वो अगर सिर्फ हमारी एक उंगली पकड़ लेना अल्लाह के हुक्म से, तो रज़ाग्राफ़ी एक अकेला चैनल कह रहा हूँ,
अगर और भी लोग आ जाएं साथ में तो फिर तो कमाल हो जाएगा। एक रज़ाग्राफी अकेला कुछ लोगों के सिर्फ एक उंगली पकड़ाने से पूरे दुनिया में तहलका मचा सकता हूं मैं, आपकी दुआ से, और आपकी ही बात रखूंगा मैं। इसलिए गुजारिश है कि हमारी टीम को सपोर्ट करते रहें, दुआ भी दीजिए, और जितना आप सपोर्ट कर सकते हैं करिए, क्योंकि ये खुद आप देख रहे हैं कि हमारे रिपोर्ट्स के साथ अब सेंसरशिप, छेड़छाड़, डिलीट, कंप्लेंट, एफआईआर तो इतनी है कि आपके मुंह जितने दांत नहीं है उससे ज़्यादा एफआईआर है। लेकिन कभी मैं कहता नहीं आप लोगों से, कभी डिटेल शेयर नहीं करता ना, अनस्क्रिप्टेड पे आके अपना ये सब तमाशा लेके बैठता हूँ कि ये हो गया वो हो गया, नहीं भाई। लेकिन क्योंकि अब ऐसा ना हो कि टीम को तोड़ दिया जाए और हमारी कमर ही तोड़ दी जाए, इस वजह से आपके सामने ये बात रखना ज़रूरी है, ताकि फ्यूचर में आप ये ना कहें रज़ा भाई आप चैनल पे एक बार कहते तो सही, तो कह दिया। ये एहतमाम हुज्जत है हमारी। अब आपको मैं दिखाता हूं पढ़ा लिखा युवा भी, जो मैंने 1 साल पहले से कहना शुरू कर दिया था कि ये अब भूल जाइए कि पढ़े लिखे अंधभक्त नहीं होते, अरे पढ़ा लिखा और जहरीला है। ये देखिए, अभिषेक चौधरी लिखता है यूथ ऑफ इंडिया, इंजीनियर है IIT खड़गपुर, टेक्नोलॉजी में है, और आप इसका काम देखिए, ऑनलाइन मुस्लिम लड़कियों को बेच रहा है सेक्स के लिए। लिखता है ब्रो सेंड योर कॉन्टैक्ट नंबर, आई एम सप्लाइंग मुस्लिम गर्ल्स फॉर सेक्स, आई विल पे द अप्रोप्रिएट अमाउंट, यू विल ऑल्सो हैव डिस्काउंट इफ यू शेयर्ड इट विद योर फ्रेंड्स। मतलब समझ गए, ये अनजान व्यक्ति कोई सीधा मैसेज कर रहा है कि भैया मैं मुस्लिम लड़कियां बेच रहा हूं सेक्स के लिए और आपको डिस्काउंट भी दूंगा, आप दूसरों तक पहुंचाइए भी। इसकी प्रोफाइल मैंने आपको दिखाई, इसका काम आपको दिखाया, इसकी शक्ल देखिए, ध्यान से देखिए। ये पढ़ा लिखा कोई स्टूडेंट लग रहा है, भगवाधारी भी इसकी कई तस्वीरें हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये तस्वीर दिखा दूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। भाई मतलब कॉलेज में, प्रॉपर कॉलेज में पढ़ने वाला एक संघी, एक बेरोजगार जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ रहा है। आप ये देखिए कि ऐसे इंसान, यानी कॉलेज के अंदर भी ऐसे घटिया लोग मौजूद हैं। अब मुसलमान लड़कियों से मेरी अपील, और ऐसे परिवार से अपील जिनकी बेटियां कॉलेज में हैं, हिंदू समाज के लड़कों से अपने बच्चियों को दूर रखिए। सब बुरे नहीं हैं, लेकिन कब कौन सा एजेंडा लेके कौन चल रहा हो पता नहीं। इसलिए पहली बार अब मैं साफ बोल रहा हूं, क्योंकि हालात इस भाजपा ने इतने गंदे कर दिए हैं, क्योंकि हमें अपनी इज्जत बचानी है तो हमें अपनी बेटी और बहनों को बचाना होगा। अब आप समझिए कि पढ़ा लिखा समाज भी किस प्रकार से मुसलमान लड़कियों को नोचने और नुचवाने में लगा हुआ है। आइए दोस्तों, इसी तरह से इन भाजपाइयों का, भगवाधारियों का, और ये राष्ट्र की बातें करते हैं, इनकी औकात, इनका कैरेक्टर, इनका चरित्र दिखाता हूं। टी राजा के साथ, यानी एक नफरतिया मशीन के साथ जो ये खड़ा है इंसान, ये इंसान बीजेपी तेलंगाना का चिकोती परवीन है। ये 80 भारतीयों के साथ थाईलैंड में रंगे हाथ पकड़ा गया है, गैम्बलिंग खेल रहा था, यानी सट्टेबाजी कर रहा था लड़कियों के साथ। 20 करोड़ इसके पास से सीज किया गया है। ये हाथ उठा उठा के किस प्रकार से ये भारत में बकैतियां मारते हैं, भारत को बेवकूफ़ बनाते हैं, भारत के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। ये हिंदू सेना से जुड़े हुए हैं, हिंदू संगठन से जुड़े हुए हैं। देखिए पूरे नंबर के साथ, बैनर के साथ ये प्रचार यहाँ करते हैं, और सुअर वहाँ जाके देश का, गरीबों का पैसा वहाँ लुटाते हैं, नशा करते हैं, बदतमीजी करते हैं और रंगरलियां बनाते हैं, लड़कियों के साथ सट्टेबाजी करते हैं, जाके वहां थाईलैंड में गिरफ्तार हुए हैं। तो ये इन नल्लों की औकात है, ये इन नल्लों की औकात है दोस्तों। यहां भारत में रह के देश की बातें करते हैं, राष्ट्रहित की बात करते हैं, यहां से राष्ट्र का पैसा वहां जाकर लुटाते हैं, अय्याश कहीं के, और अपने आप को देशभक्त कहते हैं। इनकी नस्ल ही जब सही नहीं है, अबे भैया जो अंग्रेजों की गुलामी करता था उनकी नस्ल से ये पैदावार हैं, तो ये भारत के कभी सगे होंगे?
यहां भारत में हिंदू राष्ट्र, राष्ट्र सर्वोपरि, मोदी जिंदाबाद, और वहां लौंडिया जिंदाबाद। हाँ बोल 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 बोल, और रंगे हाथ पकड़े गए। सही में ये पूरे दुनिया में बजवा रहे हैं भारत का डंका। बहुत बढ़िया। अजी हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता हो, जो ये बोलते हैं उसका उल्टा होता है। कानून राज, माफिया राज खत्म कर दिया, अजी कद्दू खत्म कर दिया। ये देखिए जरा, आज तक की रिपोर्ट है, पता नहीं बेचारों ने कैसे छाप दिया, शायद इस महीने का पेमेंट नहीं मिला होगा। यूपी कानपुर, बहन पर 3 लड़कों ने अश्लील कमेंट किए, भाई ने विरोध किया। जब भाई ने विरोध किया तो तीनों ने लड़की के भाई को कत्ल कर दिया। कातिल हिंदू और जिसका कत्ल हुआ वो भी हिंदू। ये कानपुर से लेकर पूरे यूपी में जो हिंदू राष्ट्र बन रहा है भाई साहब, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा। आपको पल्ले पड़ रहा हो तो भैया ईश्वर करे जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र ऐसा ही आपके लिए बन जाए। और हिंदू राष्ट्र का नशा तभी उतरेगा जब आपके साथ कुछ ऐसा होगा। उधर मन की बात के लिए एक भक्त ने, मोदी जी की मन की बात के एपिसोड के लिए भक्त ने अपनी शादी कैंसिल कर दी, टाल दी कि बाद में करूंगा। भाई साहब इसमें कुछ काला है दाल, मैं बता रहा हूं, इतना यकीन से कह रहा हूं, कोई पर्सनल दिक्कत है इसको। इनकी पत्नी से यही कहूंगा कि भाभी जी आपका भविष्य बड़ा खतरे में है, इलाज करवाइएगा इनका अच्छे से और दिल छोटा मत कीजिएगा। हकीम के पास हर तरह का इलाज होता है। ये क्या मतलब, मोदी जी की मन की बात सुनिए, मुझे नहीं करनी शादी। मोदी जी, अब जिस इंसान ने अपनी बीवी की नहीं सुनी, बीवी को छोड़ दिया, वो हमसे मन की बात कर रहा है और ये मन की बात सुनने के लिए अपनी शादी कैंसिल कर। वाह। हकीकत यह है कि जब भारत के गृह मंत्री खुल्लम खुल्ला एक समुदाय के खिलाफ बयान देंगे तो भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों, आतंकवादियों को टिकट देने के बाद क्या वो ईमानदारी से चुनाव लड़वाएगी? अजी मेरठ की एक वीडियो सामने आई है, ये देखिए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के गुंडे फुल गुंडई के साथ कमर में पिस्टल लगाकर रैली में शामिल हैं, जुलूस में शामिल हैं। बीजेपी मेयर प्रत्याशी के जुलूस में पिस्टल देखिए, कमर में पिस्टल लगाकर किया जा रहा है प्रचार। जुलूस का नेतृत्व कर रहा पिस्टल वाला एक आदमी, जी हाँ, ये जो है काली पैंट और वाइट शर्ट में, जो अपनी मूंछों को लंबी करके और जो है पेट बाहर निकाल के अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खां समझ रहा है। देखिए, पुलिस ने दावा किया है कि निजी असलाहा हमने जमा करा लिए हैं। आदर्श आचार संहिता की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मेरठ के वार्ड 42 के चुनाव प्रचार का ये वीडियो है और आप देखिए कि तमंचा और असलाहा लगाकर ये रैली निकाली जा रही है। ये रैली निकाली जा रही है, धमकाया जा रहा है जनता को कि भैया वोट मोदी को देना वरना गोली मार देंगे। और पुलिस ज्ञान दे रही है कि पर्सनल वेपन्स हमने सीज कर लिए हैं, रखवा लिए हैं। मतलब क्या मतलब बिल्डोजर फुस्सी हो गया है, फुस्सी हो गया बिल्डोजर। यहाँ बिल्डोजर नहीं चलेगा, औकात होगी नहीं बिल्डोजर की अब यहाँ, क्योंकि एक तो ये हिंदू होगा, ऊपर से ये भारतीय जनता पार्टी का है? इलीगल वेपन लेके घूम रहा है खुल्लम खुल्ला, और इलीगल होगा भी तो लीगल बता देंगे आप। अरे जब चौथी पास वाले राजा को जो कॉलेज की डिग्री दिखाई जा सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी का कोई गुंडा तमंचा लेके सड़क पर चले और फंस जाए तो 30 सेकंड के अंदर उसका लाइसेंस नहीं दिखा सकते क्या? लाइसेंस वाले बता देंगे। हकीकत यह है कि कहीं डराया जा रहा है, कहीं धमका कर पैसा दिया जा रहा है। फिरोजाबाद का ये वीडियो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हजार रुपये में वोट खरीद रहे हैं। इस बूढ़ी महिला ने जैसे तैसे बड़ी गुजारिश और रिक्वेस्ट के बाद वो जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इनको लिफाफा दिया था ना बंद, वो जब जबरदस्ती खुलवाया तब 1000 रुपये निकले। तो किस प्रकार से मोदी जी चुनाव लड़ और जीत रहे हैं आपके सामने है सब। अरे तुम ओम प्रकाश को देवता हूँ मैं। अच्छा तुम दिखाओ तो तो सही, चिंता वाली बात ना है, दिखाओ कितने पैसा डाले को। चलो ठीक है, 1000 रुपया है, ठीक है। कहाँ है? देश का हाल बुरा है, हद से ज्यादा बुरा है।
अमेरिका से लेकर दुनिया भर की संस्थाएं इस बात पर गौर कर रही हैं, दुनिया देख रही है। आपको भी अपने मुल्क के लिए बोलना होगा। मुसलमानों से मेरी एक ही अपील है, अपने बच्चों की एजुकेशन पर ध्यान दीजिए और एजुकेशन पर ध्यान देने के साथ साथ अगर आपकी बेटी नौकरी पे जा रही है, अगर आपकी बेटी कॉलेज जा रही है, स्कूल जा रही है, कोचिंग जा रही है, तो आपको दिमाग की नसों को थोड़ा ज़्यादा खोल के रखना होगा, क्योंकि उसके आसपास के लोग किसी मकसद के साथ उसके सामने हैं। और अगर आज हिंदू समाज की इतनी हिम्मत बढ़ा दी गई है कि तुम मुसलमानों का बलात्कार कर दो, लड़कियों का, तुम्हें कुछ होने नहीं देंगे और वो स्पेशल नारा लगा देंगे, स्पेशल नारा। हाँ, अब ऐसा नहीं कि लड़कियों को घर पे बिठा लो, नहीं। तो देखिए, ये कहने वाली बात है कि किसी की लड़की कोई गलत काम कर रही तो माँ बाप को अपनी बेटी और बच्चों का मिजाज अच्छे से पता होता है। आपको पता है आपकी बेटी गलत कर सकती है या तेज़ चल रही है, बहुत चालाकी दिखा रही है, ज़्यादा ज़बान दराजी कर रही है, भाई ठीक है, आपकी बेटी है, पूरा हक है, आप जो मर्ज़ी करें, आप पाबंदी लगाएं, फ़ोन छीन लें उनसे, ब्लैक एंड वाइट कुछ भी करें, मैं खिलाफ़ किसी के नहीं हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ, यदि यहाँ पर मैं लड़कियों के लिए भी बोलूँगा एक बात, पहले माँ बाप के लिए, आपको अपने बच्चों पर नज़र रखनी है। पहली बात, लड़कियों और लड़कों से अपील, पहले लड़कों को किनारे करते हैं, लड़कियों से मेरी अपील है। देखिए, आपके गलत रास्ते पर जाने की वजह से पूरे इस्लाम पर असर पड़ेगा, इसीलिए आपको फंसाया जा रहा है। भगवा लव ट्रैप इसीलिए खेला जा रहा है, क्योंकि अगर एक मुस्लिम लड़की हिंदुओं में चली गई तो अब उससे जो नस्ल बनेगी, वो एक पूरा ख़ानदान जो पैदा होगा, एक ख़ानदान बनेगा, वो बिगड़ जाएगा, वहाँ से मुसलमानों की शाख कट जाएगी। शादियों का हाल बहनों इतना बुरा है, मुसलमान लड़कियों से कह रहा हूँ, इतना बुरा है, मुसलमान आपस में शादी अगर कर रहे हैं, मुसलमान समाज मुसलमान में भी कर रहा है, तब भी शादियाँ टूट रही हैं, हिंदू समाज में भी शादियाँ आपस में कर रहे हैं, टूट रही हैं। तो ये जो 2023 का ये जो वक्त चल रहा है, इसमें ज़्यादातर शादियाँ कामयाब नहीं हो रही हैं, ये एक अलग मुद्दा है। ऐसे में आप अपने माँ बाप को धोखा देके, अपने इस्लाम दीन सबको धोखा देके एक गैर मज़हब के साथ जब जाएंगी और वो खुदा न खास्ता ऊंच नीच वाला कुछ मामला आगे करता है, तो आप दीन की भी नहीं है तब, और न दुनिया की भी हैं, और ना आपके साथ कोई परिवार वाला होगा। ये याद रखिएगा। कितने बुरे चक्रव्यूह में फंसेंगे आप सोच नहीं सकती। इसलिए आपसे मैं कह रहा हूं कि कम से कम अपने मजहब में, अगर आपको लव मैरिज ही करनी है, लव मैरिज कीजिए, करो भाई अपनी पसंद शादी, इस्लाम ने इजाज़त दी है। अगर आपको कोई पसंद है आप शादी कीजिए उससे। तभी तो निकाह में 3 बार लड़के से और 3 बार लड़की से पूछा जाता है, सिर्फ लड़के से तो नहीं पूछा जाता ना, लड़की से ही पूछा जाता है। और हराम है वो शादी जो शादी बिना लड़की की मर्जी से, वो निकाह ही नहीं है, निकाह है ही नहीं, वो निकाह माना ही नहीं जाएगा अगर लड़की के बाप ने डरा धमकाया कहा कि नहीं तो ये से शादी करनी है। इसलिए लड़कियों की मर्जी जानना ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो है इतनी अंधी हो जाओ प्यार में कि तुम राहुल के साथ भाग जाओ और माँ बाप को धोखा दो। ये एक चीज़ लड़कियों के लिए थी। अब लड़कों के लिए, मुस्लिम समाज के, देखो तुम्हारी औकात तुम्हारे घर में कुछ है नहीं जब तक तुम अपने घर वालों को संभाल सकते नहीं। बात कहूँगा बहुत सीधी और साफ, बुरा लगे तो माफ़ कीजिएगा भैया। ये जिम जाकर बॉडी भुलाने से, ये सीना बाहर औरतों की तरह निकालने से और ये चूतर बाहर निकाल कर जांघें चौड़ी करने से हो सकता है तुमसे 1-2 लड़कियां सेट हो जाएं, पट जाएं और तुमसे जुम्मा 4 दिन आशिकी लड़ा लें और तुम्हारे तारीफ करें क्या बॉडी है। लेकिन ये बॉडी सारी ज़िंदगी काम नहीं आएगी और बॉडी से तुम्हारी कोई औकात बनेगी नहीं। औकात तुम्हारी बनेगी तुम्हारे करियर से। आप अगर किसी कारखाने में काम कर रहे हैं तो इतनी मेहनत से काम कीजिए कि आप कारखाने के ऑनर बन सकें। जो कहते हैं ना हम पढ़े लिखे नहीं अंगूठे छापे, उनके लिए भी कह रहा हूँ। मेरी बातें सबके लिए होती हैं, ध्यान रखिएगा। और जैसा मैं समझा रहा हूँ, मिंबर पे बैठ के कोई आपको मौलवी नहीं समझाएगा, क्योंकि मैं आपके बीच का इंसान हूँ, समझिए इस बात को। और जो पढ़ लिख रहे हैं ना बच्चे, उनके लिए यही कहूँगा, ये जो तुम्हें स्कूटी का शौक़ है, कार का शौक़ है, आईफोन का शौक़ है, ये बाप के पैसे पे तो सभी शौक़ पूरा कर लेते हैं। अपने पैसे पे शौक़ पूरा करना तब जब तुम अपने पैरों पे खड़े होना। आज जिस लड़की के चक्कर में तुम मर रहे हो और पढ़ाई खराब कर रहे हो ना,
ये तुम्हारे हाथ आएगी भी नहीं और तुम्हारी इतनी हैसियत होगी नहीं कि उसका हाथ थाम कर अपने घर में ला सको और अपने बाप की आंखों में आंखें डाल के कहो कि बाबा इससे शादी करनी है, पापा जी इससे करूंगा शादी, में इसी से करनी है। बाप मार मार के चूतर लाल कर देगा तुम्हारा, और करना बनता भी है। अभी तुम अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंड हो, अभी 4 रुपया तुमने कमा के नहीं दिया और तुम लौंडिया लिया है, ये तुम कर भी नहीं सकते और करोगे भी नहीं, मुझे मालूम है। आपकी औकात तब होगी जब आप अपने करियर में मजबूत होंगे, आप कामयाब होंगे, आपको पता होगा कि हाँ मैं अब कामयाब हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं 50-60 हज़ार रुपये महीना कमा रहा हूँ, मैं 20-30 हज़ार रुपये घर दे सकता हूँ, 20-25 हज़ार रुपये मैं अपना घर चला सकता हूँ, मैं सारी जिम्मेदारी पूरी कर सकता हूँ। एक लड़की अगर मैं लेके आऊँगा तो उसकी ज़रूरत मैं पूरी कर सकूँगा, उसकी जो भी ज़रूरतें होंगी मैं पूरी करने के लायक हूँ। तब उसके बाद अगर तुम माँ बाप के सामने बैठकर तरीके से अपनी पसंद बताओगे तो तुम्हारे माँ बाप कहेंगे बेटा तुम पढ़े लिखे हो, तुम समाज में रहते हो, तुम समझदार हो, तुम नौकरी कर रहे हो, तुम्हारा फैसला हमारा फैसला। समझ रहे हो आप? मेरी बात गलत नहीं है, वरना कोई भी अगर ये बुज़ुर्ग वीडियो देख रहा हो उसके चेहरे पर स्माइल देख लो। ये तुम्हारे घर में अम्मी, खाला, पापा, तुम्हारे बुज़ुर्ग चाचा, बड़े अब्बा, नाना, दादा, कोई भी वीडियो देख रहा है ना, उनके चेहरे पर बड़ी स्माइल होगी कि इतने से लौंडे ने इतनी बड़ी बात कही है। जो वो तुमको समझाते हैं तुम नहीं समझ रहे, शायद मेरे समझाने से तुम समझ जाओ। इसलिए कह रहा हूँ पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो भाई। आज तुम पढ़ लिख लोगे ना तो जैसी लड़की के पीछे तुम, हाँ, शाजिया के पीछे, राहिला के पीछे, नाजिया के पीछे पागल हो, ऐसी 85 के रिश्ते आएंगे अपने आप। तो करियर ज़रूरी है भाई, बनो, पढ़ो लिखो, और जब आप पढ़ लिख लोगे आप अपने माँ बाप को संभाल सकोगे, बचा सकोगे, आप दीन के भी काम आओगे, दुनिया के भी काम आओगे और देश के भी काम आओगे। बस आज इतना ही समझाऊंगा और आपसे यही गुजारिश है, रज़ाग्राफ़ी को सपोर्ट कीजिए, दुआओं में याद रखिए। बहुत मुश्किल होता है, इस तरह का काम करना आसान नहीं है। बस बहुत दबी ज़बान में बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, बहुत मुश्किल होता है। आप तो बस देख के चले जाते हैं और हमें क्या क्या झेलना पड़ता है एक एक रिपोर्ट के ऊपर आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए आपसे एक गुजारिश है, रज़ाग्राफ़ी को सपोर्ट कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, नीचे अपनी आज राय ज़रूर लिखिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।